हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीओ एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट होम साइंस के सिलेबस के बारे में। गृह विज्ञान का सिलेबस उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो सिलेबस देखने से पहले हमें देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितना समय मिलता है। तो देख लेते हैं। 150 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 घंटे का समय मिलता है और MCQ बेस रहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और एक ही पेपर होता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, ये सबसे बड़ा बदलाव है। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, मतलब 2 पार्ट। एक प्रश्न पत्र में 2 पार्ट होगा। एक पार्ट में आपका सामान्य हिंदी, पार्ट ए में 4 खंड होंगे, ठीक है, जिसमें सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इसके बाद सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का। इसके बाद शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल कितने हो गए 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और जो पार्ट बी रहेगा उसका आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 16 सब्जेक्ट्स से होगा इस बार। सब्जेक्ट जो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, गृह विज्ञान। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। पार्ट ए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। चलो तो इसका सिलेबस देख रहे हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। ये सब आपको ओल्ड पेपर देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसके भी थ्रू आप समझ जाना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, वर्ब, टेंस, वॉइस, सबवर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपका जनरल इंग्लिश में आएगा। उसके बाद थर्ड है सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसमें आपको समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं और अधिकार, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकीय, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। इसी तरीके से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करंट अफेयर, इवेंट ऑफ नेशनल एवं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो मैंने बाइलिंगुअल बनाया है इसको। सिलेबस को बताऊंगी, इसलिए आप जो है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है, तो आप इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग, स्थितिजन्य वर्ग तर्क, है ना, तर्क, स्थितिजन्य तर्क और श्रृंखला व पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हैं। आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख पर आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण का क्रम, अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। वो मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना आप। ये इंग्लिश मीडियम वाले जिनको नहीं समझ में आती हिंदी, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। अब हम पेडागोजी की बात करेंगे। तो पेडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या का अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ्य योजना,
अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकी। इसके बाद हम मूल्यांकन देखेंगे। मूल्यांकन में उसका प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण असक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद देखना होगा दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन। ठीक है, इसके बाद देखना होगा समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, ये सब आपको देखना होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीतियां, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे नोट्स बनाने होंगे, मैं बता दूंगी कैसे नोट्स बनाने हैं। ओल्ड पेपर जरूर देखना है। पैडागोजिकल कंसर्न, जिसमें ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बात का ध्यान रखें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पैडागोजी अच्छे से बाइलिंगुअल बनो। ठीक है ना, हिंदी और मतलब पैडागोजी इसलिए क्योंकि बहुत टफ आती है उसकी हिंदी, और हिंदी को समझना थोड़ा सा परे रहता है क्योंकि क्लिष्ट हिंदी रहती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़, जैसे मान लीजिए आपने कहाँ गया, पाठ्य चर्चा लिखा, ठीक है ना, उसके साइड में ब्रैकेट में करिकुलम लिख देना, शॉर्ट नोट्स जब तैयार करना तो। ठीक है, इसके बाद ये प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एज अ सोशल, ये हो गया। फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसके बाद प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, कंसर्न इशू है ना अक्रॉस डिसेबिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अब अपना थर्ड है कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी। इतना ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम पार्ट बी की बात करेंगे, जिसमें 120 क्वेश्चंस रहते हैं और 120 मार्क्स का रहता है। गृह विज्ञान का सिलेबस बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हम सबसे पहले हिंदी में बात करेंगे, फिर इंग्लिश में देखना होगा। गृह प्रबंध, इसमें गृह व्यवस्था, गृह विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, गृह प्रबंध की परिभाषा, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, तीनों में संबंध स्थापित करना, गृह व्यवस्था में महत्व। फिर उसके बाद मूल लक्ष्य एवं स्तर, परिभाषा, अर्थ, प्रकार, पारस्परिक संबंध एवं गृह व्यवस्था में महत्व, निर्णय लेना में उसका अर्थ, महत्व, प्रकार एवं प्रक्रिया। फिर उसके बाद साधन, अर्थ, महत्व, साधनों का वर्गीकरण, समय एवं शक्ति व्यवस्थापन, समय एवं शक्ति की बचत एवं व्यवस्थापन में साधनों का महत्व, समय एवं शक्ति बचत के साधन, पारिवारिक बजट, बजट, आय व्यय, है ना, बचत एवं बैंकिंग, पारिवारिक आय व्यय बजट, अर्थ, उसका प्रकार, लाभ, बजट बनाना, बजट का महत्व, बचत का महत्व। ठीक है, धन नियोजित करने के साधन, बैंक, जीवन बीमा, डाकखाना आदि। आहार एवं पोषण, भोजन, महत्व एवं कार्य, भोजन के प्रमुख घटक, प्राप्ति साधन, कमी एवं अधिकता से होने वाले रोग, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, संतुलित आहार, परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक, कुपोषण, अर्थ, प्रकार, कुपोषण के कारण दूर करने के उपाय, आहार आयोजन, जिसमें आपको महत्व, प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न आयु समूह एवं गर्भवती स्त्री के आहार के रूप में आयोजन में ध्यान रखने योग्य बातें, बालक व गर्भवती स्त्री के लिए आहार आयोजन करना। फिर उसके बाद भोज्य पदार्थों का संरक्षण, उसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, उद्देश्य,
सिद्धांत 6 के कारण संरक्षण की विधियां, घरेलू एवं व्यावसायिक पोषक तत्वों पर संरक्षण का प्रभाव, भोज्य पदार्थों के संरक्षण का व्यावसायिक उपयोग। फिर उसके बाद देखेंगे खाद्य पदार्थों की स्वच्छता, विषाक्तता तथा बीमारियां, भोज्य पदार्थों को खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें, स्वच्छता के नियम, भोजन विषाक्तता, भोजन द्वारा रोगों का संवहन, पेचिश, दस्त, हैजा, पीलिया, तापेदिक और मोती जरा। गृहिणी एक उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता शिक्षण समस्या, अधिकार, दायित्व, उपभोक्ता के साधन। उसके बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट, उसकी हानि क्या होती है, कारण, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले मिलावटी पदार्थ तथा उनकी पहचान, उपभोक्ता संरक्षक मानक संस्थाएं, एगमार्क उपभोक्ता संरक्षण कानून। उसके बाद वस्त्र विज्ञान, तंतुओं का वर्गीकरण, प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण, वस्त्र परिसज्जा, अर्थ एवं प्रकार, रंगाई उसका प्रकार, धुलाई कला, विभिन्न वस्त्रों की धुलाई, दाग धब्बे छुड़ाना, नियमन विधियां। शरीर विज्ञान, कोशिका एवं ऊतक, कोशिका का अर्थ उसका प्रकार, रचना कार्य, जीवद्रव्य, गुण ऊतक प्रकार, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा अस्थि संस्थान एवं मांसपेशी तंत्र, संरचना, प्रकार, कार्य, अस्थियों की संख्या, अस्थि संधियां, प्रकार, कार्टिलेन, पेशी तंत्र की संरचना, कार्य, ऐच्छिक अनैच्छिक पेशी एवं उनके उपयोग। इसके बाद देखना होगा रक्त परिभ्रमण संस्थान, हृदय की संरचना, रक्त परिभ्रमण संस्थान की सामान्य संरचना एवं कार्य, रक्त की संरचना, रक्त का थक्का जमना, श्वासोच्छ्वास संस्थान, संरचना एवं कार्य, फेफड़े की संरचना, श्वसन की क्रियाविधि। उसके बाद पाचन संस्थान, संरचना एवं कार्य, पाचन क्रिया में सहायक अंग, व्यक्तिगत आरोग्य, उत्सर्जन संस्थान, वृक्क, त्वचा, संरचना व कार्य। उसके बाद प्रजनन संस्थान, नाड़ी संस्थान, नाड़ी कोष की रचना, नाड़ी संस्थान है ना, नाड़ी कोष की रचना, नाड़ी संस्थान के विभिन्न अंग, मस्तिष्क, सुषुम्ना, नाड़ी की रचना, प्रकार, कार्य, उसके कार्य और प्रकार, प्रतिवर्ती क्रिया, स्वचलित नाड़ी संस्थान का सामान्य परिचय, ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कान, जीव, नशिका की रचना व कार्य, नेत्र दोष, नलिका विहीन ग्रंथियां, उसमें प्रकार, स्रावित हार्मोन्स, कार्य, कमी व अधिकता से रोग, पर्यावरण, अर्थ, प्रकोप, जल संरक्षण, रोग, प्राथमिक उपचार, घायल होने पर, रक्तस्राव, जलने व सुलझने पर, झुलसने पर, है ना, झुलसने पर, जलने एवं झुलसने पर, कीड़ों के काटने पर, डूबने पर, सदमा लगने पर, बिजली द्वारा करंट लगने पर, कुत्ते के काटने पर, सर्पदंश पर प्राथमिक उपचार का अर्थ प्राथमिक चिकित्सक की योग्यताएं, विभिन्न प्रकार की पट्टियां, रक्तस्राव, विभिन्न प्रकार के दबाव बिंदु, धमनी एवं सिरा से रक्त स्राव, और ये क्या है, पुल्टिस, ना, अस्थि भंग, कृत्रिम श्वसन। उसके बाद बाल विकास की अवस्थाएं, बाल व्यवहार, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक एवं भाषा विकास, बाल विकास एवं खेलकूद का महत्व, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु कोशिका की रचना, आकृति, गतिशीलता, पोषण के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण, प्रजनन और जीवाणुओं का महत्व। इसके बाद ये इंग्लिश में सिलेबस होम साइंस का देखते हैं। होम मैनेजमेंट, डिफिनेशन ऑफ होम मैनेजमेंट, उसके बाद वैल्यू एंड गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज, फैमिली बजट, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड बैंकिंग, इन्वेस्टिंग मनी, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड। इसके बाद देखेंगे आप फूड प्लानिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, क्लीनेस, है ना, ऑफ फूड एंड फूड पॉइजनिंग, डिसीज, हाउस वाइफ एज अ कंज्यूमर्स,
फूड है ना, एडल्ट्रेशन, और क्लोथ साइंस, एनाटॉमी, इसमें आपको सेल टिश्यूज है ना, स्केलेटन सिस्टम, मैस्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एनवायरमेंट, और फर्स्ट एड एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, बैक्टीरियोलॉजी, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।